हेलो फ्रेंड्स। आज फिर से स्वागत है आपका मेरी वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एसईओ के एक ऐसे पार्ट की जो काफ़ी चर्चा में रहता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टेक्निकल एसईओ की। टेक्निकल एसईओ क्यों इम्पोर्टेंट है? कई लोग इसे वन पेज का ही एक पार्ट कहते हैं। ये वन पेज का पार्ट, और रियल में ऐसा है भी, बट हम इसे तीन टाइप में ही रखेंगे: ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल। ये तीन टाइप है एसईओ के, उसमें हम रखेंगे, उस कैटेगरी में रखेंगे। टेक्निकल एसईओ क्या होता है, पहले हम इस पर बात करते हैं। सो जो भी वेबसाइट है हमारी, चाहे हमने खुद बनाई हो या ऑलरेडी बनी हुई है, हमने कोडिंग करके किसी से बनवाई है, जो उसका पीछे का स्ट्रक्चर होता है, स्केलेटन जो हम बोलते हैं, टेक्निकल पार्ट, जहाँ पर हमारे डेटा से, स्ट्रक्चर से, सब जो वहाँ पर स्टोर है, वो टेक्निकल पार्ट है। हम इसी को टेक्निकल एसईओ बोलते हैं। उसके अलावा एक और पार्ट आ गया, क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग। ये भी एक टेक्निकल एसईओ का मेन पार्ट है, इसको भी हम कंसिडर करेंगे। जब भी गूगल का बोट हमारे वेबसाइट पर आता है, तो सबसे पहले हमारे जो मेन स्ट्रक्चर है, हमारे मेन लिंक्स है, उसको ही क्रॉलिंग करता है। उसके बाद ही हमारे वेब पेजेस इंडेक्स होते हैं, वेबसाइट पर स्टोर करता है हमारे डेटा को। अब बात करते हैं कि टेक्निकल एसईओ करते वक्त कौन सी चेकलिस्ट हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो उसमें सबसे पहला आता है एसएसएल सर्टिफिकेट। गूगल ने 2014 में बोला था कि एसएसएल सर्टिफिकेट के बिना कोई भी वेबसाइट वो रैंक नहीं करेगा, उसको डेंजर की कैटेगरी में रखेगा। आपने भी देखा होगा ऊपर कि डेंजर लिखा हुआ होता है, सेफ नहीं है फिर। एसएसएल सर्टिफिकेट एक बार आपकी वेबसाइट पर लग गया तो गूगल उसको सेफ मानता है, तो वो भी एक आपको कंसिडर करना है। दूसरा होता है एक्सएमएल साइट मैप। एक्सएमएल साइट मैप क्या होता है, जो आपको जनरेट करना होता है वेबसाइट के लिए। उसमें आपकी सारी लिंक दी गई है, आपकी सारी वेब पेजेस का जो स्ट्रक्चर है, सारी लिंक जब भी क्रॉलिंग आएगी गूगल का, उसके लिए रखा है कि ये पूरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर है, ये सारे वेब पेजेस के लिंक है जो उसको क्रॉल करेगा। ये एक्सएमएल साइट मैप गूगल बोट के लिए है। उसके बाद आ गया साइट मैप डॉट HTML, सॉरी HTML भी हम बोल सकते हैं, HTML साइट मैप। HTML साइट मैप यूजर्स के लिए होता है। जो हम आपने भी वेबसाइट पर देखा होगा, एक पेज होता है HTML का, वहाँ पर हमारी वेबसाइट का जो यूजर्स के लिए आएगा, उसके लिए HTML साइट मैप रहता है। चौथा है robot.txt। robot.txt क्या होता है, हमने पहले भी बात की थी। robot.txt मीन्स हमें कौन से पेजेस इंडेक्स करवाने हैं और कौन से नहीं, उसका डेटा हम नहीं नोट अलाउड करते। जब भी गूगल का बोट आएगा तो हमारे वो, मानो कि एक भी वेब पेज से हमने रखा कि हमें हाँ ये रैंक नहीं करवाना है, तो उसको रैंक नहीं करेगा। वो robot.txt हो गया, वो भी हम जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद आ गया स्ट्रक्चर डाटा। उसके बाद आ गया
जो हमारा स्कीमा मार्कअप है वो सब। सो ये 5-6 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा और भी है, हम और भी बात करेंगे, बट ये मोटे मोटे रख सकते हैं। आया क्या दिया गया, आया कि स्पेस आपकी वेबसाइट की पेज स्पीड कितनी होनी चाहिए, जल्दी लोड हो रही है कि नहीं, वो भी एक मेन फैक्टर है आपकी वेबसाइट के लिए, तो वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सो ये कुछ बातें थी जो हमें टेक्निकल एसईओ करते वक्त ध्यान में रखनी चाहिए। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। सो ऐसे ही मैं और भी वीडियोस लाने वाला हूँ।